परमेश्वर पर विश्वास करने से आप शुरू होते हो और ग्रेजुएट होते हो परमेश्वर का विश्वास पे। चर्च, ग्रेजुएशन का समय आ चुका है, क्योंकि जब मैंने यीशु में विश्वास किया मैंने नया जन्म पा लिया, मगर अब मेरे पास यीशु का विश्वास है, इसलिए मैं पहाड़ों को हटा सकता हूँ। हमें आदि की शिक्षाओं की बातों से बढ़कर आगे जाना है गूढ़ रहस्य में, और बाइबल बताता है स्ट्रॉन्ग मीट, जो गूढ़ शिक्षा है वो है राइचियसनेस का मैसेज। क्यों आज मसीहों की हालत ऐसी है? इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। पाप से पश्चाताप करो, पाप से पश्चाताप करो। अरे भैया वो एलिमेंट्री टीचिंग है, आगे बढ़ो उससे। हम किसकी तरफ बढ़ जाएं? सिद्धता की ओर। पाप से पश्चाताप करो, पाप से पश्चाताप करो। अरे भैया वो एलिमेंट्री टीचिंग है, आगे बढ़ो उससे। Sin and repent, sin and repent. That is the basic teaching. Move ahead of it. Amen? आपकी बाइबल में भी है। This is in your Bible. हम किसकी तरफ बढ़ जाएं? सिद्धता की ओर। ध्यान से सुनो। What do we go? Perfection. क्या है एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स? What are these elementary teachings? Not laying again the foundation. फिर से हम ये फाउंडेशन ना डालें, बाइबल कह रही है। Let us not lay this foundation again. मरे हुए कामों से मन फिराना, Repentance from dead works, परमेश्वर पर विश्वास करना, faith towards God. परमेश्वर पर विश्वास करने से आप शुरू होते हो और ग्रेजुएट होते हो परमेश्वर का विश्वास पे। You start from faith towards God and you graduate with the faith of जब God. मैंने यीशु में विश्वास किया मैंने नया जन्म पा लिया, मगर अब मेरे पास यीशु का विश्वास है, इसलिए मैं पहाड़ों को हटा सकता हूँ। Because when I believed in Jesus, I believed I had faith on him and I got a new life, but Amen. now I have his Church, faith. ग्रेजुएशन का समय आ चुका है। Church, it is time for graduation. Amen. Hallelujah. हमें आदि की शिक्षाओं की बातों से बढ़कर आगे जाना है गूढ़ रहस्य में, और बाइबल बताता है स्ट्रॉन्ग मीट, जो गूढ़ शिक्षा है वो है राइचियसनेस का मैसेज। We have to move out of the basic things of the Lord and go into the deep secrets of the message of God, and that is the message of righteousness. क्यों आज मसीहों की हालत ऐसी है? Why are believers in this condition किसी today? ने काला धागा कर दिया, somebody हमारे घर के बाहर नींबू काटा है, अरे कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है, अरे हमारे ऊपर ओ पास्टर जी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तक नहीं समझे कि धार्मिकता क्या होती है। Why do believers talk like this? Somebody's done black magic over us. There was a lemon outside our house, because they don't have the understanding of what righteousness is. परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने, मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। Of the doctrines of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment, do not lay these basic foundations again. अगर आप देखें मैक्सिमम लोग यही सिखाए जा रहे हैं 20-30 साल तक। अरे परमेश्वर कह रहा है अगर सिद्धता में जाना है तो आगे बढ़ो, धार्मिकता के वचन को समझो, जानो कि मसीह ने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है। If you will see, maximum number of people are teaching this for 20-30 years, but Bible is telling us if you want to go into perfection, leave these basic foundation teachings that you have already laid and go towards the teaching of righteousness. नींव बहुत जरूरी है नए विश्वासियों के लिए। Foundation is very important for new believers. इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। Without that we cannot मगर move भाई forward. एक बार नींव डाल दी तो आगे बढ़ो। But when you have already laid the foundation once, now move ahead. मैं तब तक नहीं परमेश्वर में बढ़ा जब तक मैं उसी पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, सालों तक एक ही वर्ड सुना, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो। किसी ने नहीं बताया कि भैया जो मसीह में है वो पापी नहीं हो सकता। I did not start to grow in the Lord until I was in the teaching of sin and repent, sin and repent, sin and repent. Nobody told me that now what Jesus has done for you, you're not a sinner anymore. Amen? Amen. फिर से आओ 13 में। मैं चाहता हूं ये वचन आपके अंदर घुस जाए आज। I want this word आप to go समझ deep जाओ। in you, so you understand. Hallelujah. Verse 13. 13वीं आयत।
क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। Because everyone who drinks milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a baby. Amen. अब समय आ गया है ठोस खाना खाने का। It is time to eat solid food. अब समय आ गया है परमेश्वर के राज्य की गूढ़ बातों को जानने का। The time has come to know the deep things of the kingdom of God. Hallelujah. Praise God. क्यों? मैंने क्या बताया आपको? ये नींव है। अगर आपने धार्मिकता की शिक्षा को नहीं समझा, आप कभी जय में नहीं चल सकते। This is the foundation. If you do not understand the teaching of revelation, you can never walk in victory. कितने लोग जय में चलना चाहते हैं इस जगह में? How many people want to walk in victory here? कितने लोग एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पे? How many people want to live a victorious life on the earth? ये मत बोलना स्वर्ग में जिएंगे, स्वर्ग में तो हर कोई जिएगा। Don't say we'll live a victorious life in heaven. Everyone will live a victorious life there. Amen. स्वर्ग में तो हर कोई जिएगा, Everyone will live a victorious life हम there. यहाँ भी जिएंगे। But even here we have to live a victorious life. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. चलिए वापस इसमें आते हैं। दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में आपको जल्दी से कुछ बताना चाहता हूँ और तब हम वचन में प्रवेश करेंगे। 2 Corinthians 5:21. I'll quickly tell you something and we go to the word. आपको याद है मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन किया था, कैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को क्या बना दिया? क्या बना दिया? पाप बना दिया, ताकि हम क्या बन जाएं? धार्मिकता बन जाएं। Remember I showed you an illustration how the Father made Jesus to be sin so that we may become the righteousness of God. यीशु मसीह पाप कैसे बना? How did Jesus become sin? फिर से एक रिवीजन कर रहा हूं मैं आपको। I'll do a quick. यीशु मसीह पाप कैसे बना? How did Jesus become उसने sin? कोई पाप नहीं किया, Because he did not do any sinful act, मगर उसने पाप के स्वभाव को रिसीव किया। but he received the nature of sin. क्योंकि पाप क्या है? एक What is sin? पाप क्या है? What is sin? स्वभाव है। It's a nature. हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इंग्लिश में आसान है, क्योंकि इंग्लिश में बाइबल दो चीजें बोलती है, सिन यानी पाप और सिंस। जब बाइबल कहती है सिन तो ये है नाउन या ये है नेचर, जब बाइबल कहती है सिंस ये है वर्ब या ये है कर्म। In English it says sin and sins. Sin is a nature, it's a character, it's a personality. Sins is a verb, an act. Amen. So पिता ने क्या किया? How did Jesus became sin? He received our sin. What did the Father do? Jesus received our sin. उसने हमारा पाप ले लिया. How did we become righteous? हम धर्मी कैसे बन गए? We received righteousness. हमने धार्मिकता को ले लिया. We received righteousness. हमने धार्मिकता को ले लिया. आज भी कितने मसीह हैं जो ये सोचते हैं जितना ज्यादा धार्मिक काम मैं करूंगा उतना धर्मी मैं बन जाऊंगा। Even today many believers think as many righteous works I do, I will become more and more righteous. क्योंकि धार्मिकता के वचन से अनजान हैं, क्योंकि बच्चे हैं और दूध पी रहे हैं। Because they are unskilled in the word of righteousness and they are babies and they drink milk. Come on. Amen. मगर मैं ये विश्वास करता हूं But I believe यहाँ सयाने लोग हैं। that there are mature people here. Amen. अगर परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया है क्योंकि आपकी भूख है और बढ़ने की वचन में और जानने की, आगे जाने की। If the Lord has brought you here is because you are hungry to grow in the word, to go further, to go farther. Amen. Hallelujah. प्रकाशित वाक्य 5:10। Revelation. प्रकाशित वाक्य 5:10 और क्या कह रही है? यीशु मसीह ने क्या किया है? He has made us kings and priests to our God. What has Jesus done? उसने हमें राजा और याजक बना दिया अपने परमेश्वर के लिए. क्यों बनाया हमें राजा और याजक? Why has he made us Is kings this and a priests? title? ये कोई ओहदा है? क्या ये धार्मिक
टाइटल हमें दे दिया, अब हम राजा और याजक हैं। Is this a religious title now? We are नहीं, kings and बाइबल priests? क्या कह रही है? क्योंकि अब परमेश्वर ने हमें राजा और याजक बना दिया है, हम क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हाँ पास्टर, हमें पता है हम स्वर्ग में राज्य करेंगे। अरे बाइबल अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है? कहाँ राज्य करेंगे? कहाँ राज्य करेंगे? पृथ्वी पे राज्य करेंगे। So he has made us kings and priests. Yes, pastor, we know we will reign in heaven. No, no, no. Read carefully. It says we will reign on the earth. कहाँ राज्य करेंगे? Where are we going to reign? हाँ, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, आप अभी पृथ्वी पे हो। If you don't know, let me inform you. You are on the कहाँ earth हो at आप this बैठे? moment. Where are you? पृथ्वी में बैठे On हो, the तो earth. कहाँ राज्य करोगे? Where are you बोलो यहाँ supposed to राज्य reign? करूंगा। बोलो I will reign here. आमेन। यानी जहां आप हो परमेश्वर वहां आपको राज्य कराएगा, वहां आप प्रभुता में चलोगे, वहां आप परमेश्वर के महान कार्यों को देखोगे। That means wherever you are, you will reign there. God will do mighty things in and through your life. आमेन, हालेलुया। अगर चांद में होते तो शायद नहीं कर पाते प्रभुता, मगर बाइबल कह रहा है धर्मी लोग जो हैं, जो राजा और याजक बनाए जा चुके हैं, वो पृथ्वी में राज्य करेंगे। The Bible is saying those who are righteous, who have been made kings and priests, will reign on the earth. Does the Bible say he will make us kings and priests? क्या बाइबल कहती है वो हमें बनाएगा राजा और याजक? हाँ, बना चुका है। He has made us. क्या करेंगे हम लोग? What will we do? राज्य करेंगे। We will reign. राज्य करेंगे। We will reign. जो धर्मी लोग हैं ना, The righteous people, उनकी ग्रिडी नहीं है इस बात की। they have no कहते हैं, understanding. राज्य केवल परमेश्वर कर सकता है। They say only God can reign. हाँ, मगर उसी परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि तुम राज्य करोगे। Yes, but the same God in His word said, you will reign. उसी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा क्योंकि मैं राज्य करता हूं, मेरे बेटे और बेटियां भी राज्य करेंगे। The same God, He said, because I reign, my sons and daughters will also reign. बोलो, मुझे राज्य करने के लिए बनाया गया है। Say, I have been made to rule and reign. आमेन। पृथ्वी में किस चीज में राज्य करेंगे? बीमारियों के ऊपर राज्य करेंगे, डिप्रेशन के ऊपर राज्य करेंगे, गरीबी के ऊपर राज्य करेंगे, दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे, शैतान की सारी युक्तियों और झूठ के ऊपर राज्य करेंगे। What will we reign over? We will reign over sicknesses, we will reign over poverty, we will reign over every lie of the devil. Amen. Hallelujah. यही मैं चाहता हूं आप समझो। This is what I want you to understand. The gospel is not about what you do. The gospel is about who you are in Christ Jesus. आप क्या करते हो इसके बारे में सुसमाचार नहीं है, आप कौन हो इसके बारे में है सुसमाचार। मैं फिर से बोलता हूं इसको, सुसमाचार इसके बारे में नहीं है कि आप क्या करते हो, सुसमाचार इसके बारे में है कि मसीह में आप कौन हो। The gospel is not about what you do, the gospel is about who you are in Christ. मैं एक हिरन को लूं, I take a deer, क्योंकि कई मसीह लोग सोचते हैं मसीह जीवन ऐसा है, because many people think मैं that's एक how a हिरन को Christian लूं, life is. I take a deer उसके ऊपर चीता वाले धब्बे बना दूं and I बाहर से, make the marks of a cheetah on it. अब उसे ट्रेडमिल में भागना सिखाऊं। And I teach him how to run on a treadmill. हिरन कभी भागेगी चीता जैसे? Will a deer ever run like a बताओ। cheetah? हिरन कभी भागेगी चीता जैसे? Can a deer run like a cheetah? नहीं भाग सकती, It cannot run. क्योंकि हिरन हिरन है Because a deer और is a चीता deer. चीता है, A cheetah is a cheetah. पापी पापी है और धर्मी धर्मी है। A sinner is a sinner and a righteous man is a righteous man. We focus about doing. God is focusing on being. Know who you are, then you will do what I have ordained you to do. हमारा पूरा ध्यान होता है क्या करना पे। परमेश्वर का पूरा ध्यान है तुम कौन हो इस बात पे, क्योंकि जब तुम जानोगे तुम कौन हो, तुम वो करोगे जिसके लिए मैंने भेजा है। Amen. Hallelujah. So परमेश्वर कह रहा है, The Lord is saying, उस
उसका जो उद्देश्य मानव जाति के लिए था वो बदला नहीं है। His purpose for mankind has not changed. प्रकाशित वाक्य 5:10 में कह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें राजा और याजक बना दिया है, तुम पृथ्वी पे प्रभुता करोगे। Revelation 5, and he's saying, because I have made you kings and priests on the earth, you will reign on the earth. मगर यही बात तो जेनेसिस 1:26-27 में कहा था कि मैंने तुम्हें प्रभुता करने के लिए बनाया है। But this is the same thing he said in Genesis 1:26-27, I have made you to rule and reign, have dominion on the earth. आमेन। अरे भैया, आप रचे ही गए हो राज्य और प्रभुता करने के लिए। The only reason why you were made is to have dominion, to rule and reign on the earth. आमेन। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। God is not saying some will reign, some will not reign. उसका वचन कह रहा है क्योंकि तुम राजा और याजक हो, His word says, because you are a king and a priest, तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे। you will reign on the earth. आमेन। Amen. हालेलुया। रोमियो 5:17, Romans 5:17. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और अनुग्रह की बहुतायत, हिंदी में ना कुछ इंटरप्रिटेशन में अनुग्रह की बहुतायत और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of एक grace. मिनट ध्यान से सुनो, बोलो those who receive, not those who do. वो receive. लोग जो ग्रहण करते हैं, वो जो करते हैं ग्रहण, जैसे यीशु ने क्रूस में पाप के स्वभाव को रिसीव किया, वैसे ही हमने भी धार्मिकता के स्वभाव को रिसीव किया। Just as Jesus received the nature of sin on the cross, we also receive the nature of righteousness through that cross. और वो महान अदला बदली क्रूस में हुई। And that great exchange happened on the cross. यीशु मसीह ने मानव जाति के पाप के स्वभाव को ले लिया और अपनी धार्मिकता को मानव जाति को सेत मेत में दे दिया। Jesus took all the sin nature of mankind and he gave his nature of righteousness to us all. मगर ध्यान से सुनो, लिखा है those who receive। But here carefully it says, वो जो उसको लेते हैं। कई लोगों ने लिया ही नहीं अभी तक। Many people have not taken it तो yet. कहते हैं नहीं, They say no. फरीसियों ने नहीं लिया था। क्यों? The Pharisees did not take it. आपने Why? याद है आपको लास्ट संडे? Remember last Sunday? They did not submit to the righteousness of God because they were seeking to establish their own righteousness. वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हुए ही नहीं, क्योंकि अपनी खुद की धार्मिकता बनाने बैठे थे। या तो आप सोच रहे हो क्योंकि मैं दूसरों से ज्यादा बाइबल पढ़ता हूं, ज्यादा उपवास करता हूं, ज्यादा प्रार्थना करता हूं, तो मैं दूसरे से ज्यादा धर्मी हूं, तो आप अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो। Either you're thinking, because I read more Bible than the others, I fast more, I pray more than the others, so you're trying to establish your own righteousness. तो आपकी धार्मिकता ऐसे होगी, So your righteousness will be like this. कुछ स्टॉक मार्केट जैसे दिखेगी। It'll look like stock market. ऊपर नीचे। अगर यीशु मसीह इस दिन आ गया तो हालेलुया। If Jesus came on that day, मगर अगर आपने यीशु की धार्मिकता ली है तो वो हमेशा एक समान है, बदलती नहीं है। but if you have received the righteousness of Jesus, it is always the same, it never changes. आमीन। मैं चाहता हूं, मैं आराम से इस वचन को बता रहा हूं, हल्के हल्के करके हम सीखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इस वचन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। I am telling you, everything is dependent on this word. अगर आप समझ गए कि जो यीशु मसीह ने आपको धार्मिकता दी है वो कितनी महान है, आप पाप की आदतों से बाहर आ जाओगे, आप बीमारियों से बाहर आ जाओगे, आप कर्जों से बाहर आ जाओगे, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, आप एक हार के जीवन से बाहर आ जाओगे और आप एक जयवंत जीवन जियोगे मसीह यीशु में।
If you understood how great is this righteousness that Jesus has given to you, you'll come out of sicknesses, out of depression, out of everything, and you'll start to live a victorious life on the earth. जिन्होंने क्या ग्रहण किया है? Abundance of grace. Those who receive abundance of grace. बहुत Abundance of grace को क्या बोलते हैं? Favor.